मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। हम आवाम की जानिब देख रहे हैं, इनसे वोट मांग रहे हैं। मुखालिफिन खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम आवाम को रिलीफ, अशराफिया को तकलीफ पहुंचाएंगे। आवाम अपना वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। तीर ही शेर का रास्ता रोक सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोट अदू में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदगी करती है। आवाम के लिए 10 निकाती मंशूर पेश किया। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे। सोलर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करेंगे। किसान कार्ड लाने और भूख मिटाओ प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। कहा, यह बेनजीर भुट्टो के बेटे का वादा है, अपना वादा पूरा करूंगा। सरगोदा के कौमी असम्बली के हल्के NA 83 और NA 85 में इलेक्शन मुलतवी। उम्मीदवार सादिक अली की वफात की तारीख पर नया झगड़ा। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक तारीख वफात 15 जनवरी है, जबकि इमाम मस्जिद के मुताबिक वफात 2 जनवरी को हुई। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि सरगोदा में इलेक्शन का इल्तिवा हकाइक के बरक्स है। उम्मीदवार की वफात के बारे में हकाइक छुपाए गए। जुडिशल काउंसिल को भी कोशिश की जा रही है कि इसको कोई तरीके से चलाया जाए। अगर ये चीज़ें होती गई होती तो मेरे ख्याल में इतनी कंप्लेंट जमा नहीं हो गई होती। कोई 4 साल तक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई थी, तो फुल कोर्ट की मीटिंग में ये मैंने पेश किया कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा ना होती। कोशिश है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, इस हफ्ते 504 मुकदमात निपटाए, 337 नए दायर हो गए। कहा, अब गलत फहमी की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। मालूमात से एहतसाब का अमल शुरू होता है। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले सवाल किया जाता था मालूमात क्यों चाहिए, अब मालूमात ना देने वालों को वजह बताना होगी। बोले, पहले 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती थी। हमने आते ही अदालत की बराह रास्त कवरेज शुरू की। अदलिया की तारीख की पहली सहमाही रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। हैसियत जज कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकती। जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़े। इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को किसी आईनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा, आज़ादी इजहार राय पर कदखन और अहद की खिलाफ वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 1971 में 2 लख्त ना होता, ना लीडर फांसी चढ़ते। 75 साल तक सबको पता था कि सच क्या है, लेकिन उसे दबाया गया। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जज तनकीद का असर लेगा तो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिम पर है। पाकिस्तान ने माशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल किए। IMF का एतराफ़। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह कम होकर 8% पर आ गई। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग पर काबू पा लिया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़रई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है, तहम सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.6% तक रहने का इम्कान है। Despite challenges, there has been significant progress in macroeconomic, exchange rate, and financial stability. Growth is to rebound to positive trajectory in the range of 2 to 2.5%
with agriculture. पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। चैलेंजेस के बावजूद इदारा जाती इस लिहाज से मौशी इस्तेहकाम पैदा हुआ। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का IPO इजलास से जूम खिताब। कहा ज़राअत के शोबे में शरह नमू 5.6% तक मुतवक्के है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए आलमी सरमायाकारी जरूरी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने जिंदगी की दूसरी इनिंग्स का आगाज कर दिया। कराची में अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शुएब मलिक कर दिया। शुएब मलिक के बहनोई ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से पहली शादी खत्म होने की तस्दीक कर दी। कहा शुएब मलिक के अहले खाना तलाक से रंजीदा हैं। खानदान में से कोई भी दूसरी शादी में शरीक नहीं हुआ। शुएब मलिक कानूनी हैसियत से बेटे से दुबई में मिलते रहेंगे। क्रिकेटर शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की दूसरी शादी पर शोबिज़ स्टार्स की मुबारकबाद। फहद मुस्तफा ने जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेजबान फखर आलम और अदाकारा सबा फैसल समेत दीगर फनकारों की भी जोड़े को शादी की मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से NA 128 से उम्मीदवार ओन चौधरी की मुलाकात। इलेक्शन मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। NA 128 की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तफाक। ओन चौधरी नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। MQM और GDA के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय पा गया। जराये के मुताबिक GDA NA 237 और PS 104 पर MQM की हिमायत करेगी। MQM PS 105 पर GDA उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग खत्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। लाडले और उन्हें लाने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ के पास ही मुल्क को महंगाई से छुटकारा दिलाने का फॉर्मूला है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने IPP से सियासी इत्तेहाद किया है जिसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें टिकटें दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो के 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी असम्बली के लिए 17 और पंजाब असम्बली के लिए 32 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। बलूचिस्तान और KP असम्बली के लिए 4 उम्मीदवारों को टिकट जारी। सिंध असम्बली के लिए 12 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। पाकिस्तान तमाम मुमालिक बिलखुसूस हमसाया मुमालिक के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। ईरान और पाकिस्तान के मफाद में है कि वो अपने ताल्लुकात को बहाल करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान और ईरान 2 बरादर मुमालिक हैं। दोनों के दरमियान तारीखी तौर पर बरादराना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं जिनमें एहतराम और मोहब्बत है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद के खिलाफ 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में लाहौर ATC ने मरियम औरंगजेब और दीगर की बरियत दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। घोटकी में 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाबहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावर फरार। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मीरपुर मथैलो मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली से 4 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मजीद तफ्तीश जारी। घोटकी में डाकू राज 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आसिफ, कदीर और इदरीस रात गए अनवर शाह के मिले से वापस घर आ रहे थे। डाकुओं ने रास्ते से अगवा कर लिया। शहदादपुर रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई।
तालीम के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का अमल दखल जरूरी है। पंजाब में खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग दे रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर गौर करना होगा। चीन का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक में दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत होगी। पाक चीन कशीदगी पर चीन ने तहम्मुल के मुजाहरे का मशवरा दिया था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 554 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,71,553 हो गई।